नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रदीप कुमार प्रजापति देव आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ पैराबोला। कौन से मेथड से? टेंजेंट मेथड से, जिसको हम स्पर्शी विधि बोलते हैं। पैराबोला को हम बोलते हैं परवलय। ठीक है, तो इसका निर्माण करने से पहले हमें दो माप दिए हुए मिलेंगे। एक तो होगा बेस और एक होगा एक्सिस। ठीक है, बेस का माप मान लीजिए हमारे पास आ जाता है 120 mm और एक्सिस का माप मान लीजिए हमारे पास आ जाता है 60 mm। ठीक है, तो ये दो माप हमें दिए हुए मिलेंगे। तो शुरू करते हैं हम डायग्राम को बनाना। तो सबसे पहले हमें रेखा खींचनी है 120 mm की। ठीक है, ये रेखा हो जाएगी अपनी 120 mm की। इस पर नाम दे देते हैं बिंदु ए और बी। उसके बाद में एक्सिस कितना है? 60 mm। तो 60 mm पर एक पॉइंट बनाएंगे जो इसके एकदम सेंटर बिंदु पर होगा और इस बिंदु को अपन नाम देंगे ई। ठीक है, इसके बाद में एक्सिस की लंबाई कितनी है? 60 mm। तो एक्सिस हम खींचेंगे ऊपर की तरफ 60 mm, कुछ इस तरीके से। अब इस बिंदु को अपन नाम दे देते हैं बिंदु F। अब इसके बाद में क्या करना है? इसके बाद में हमें प्रकार को खोलना है। कितना mm? 60 mm। कहां से कहां तक? बिंदु F से और बिंदु E तक। ठीक है, तो मैं प्रकार को खोलता हूं। जीरो से लेकर अपन 60 mm तक प्रकार को खोल लेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है? बिंदु E से F तक इसको माप लेंगे कि 60 mm है पूरा। फिर बिंदु F से एक ऊपर की तरफ अपन चाप लगा लेंगे, एक आर्क लगा लेंगे। फिर बिंदु F को इस चाप से मिला देंगे। इस तरीके से। और ये जो बिंदु हमें मिलेगा, ये इस बिंदु को अपन नाम दे देते हैं बिंदु O। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है? इसके बाद में बिंदु O को A से मिलाना है। बिंदु O को A से मिला देंगे और फिर बिंदु O को अपन B से मिला देंगे। ठीक है, इसके बाद में बिंदु O व बिंदु A को सेम पार्ट्स के अंदर हमें डिवाइड करना है। तो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने से पहले हम क्या करेंगे? इसकी लंबाई नाप लेंगे। तो इसकी लंबाई है 135। कितनी है? 135 mm है। ठीक है, अब इसको समान भागों के अंदर डिवाइड करना है। तो इनको हम 5 इक्वल्स पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 में भी कर सकते हैं और 7 में भी कर सकते हैं। हम इसको करेंगे 7 इक्वल्स पार्ट के अंदर डिवाइड। तो अपने पास इसका माप आ जाएगा 19.28 mm। ठीक है, अब क्या करना है? बिंदु O व A को 7 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। ठीक है, बिंदु O को A से 7, अपन 7 में इसको डिवाइड कर रहे हैं। 7 इक्वल पार्ट में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। इसकी लेंथ थी टोटल 135 mm। तो 7 में इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो प्रत्येक पॉइंट कितने पर आएगा? 19.28 पर आएगा। ठीक है, तो O से A तक हम 19.28 पर पॉइंट बना लेंगे। तो इसके लिए सबसे आसान मेथड यही है, या तो आप प्रकार को 19.28 पे खोल लीजिए और पॉइंट आगे से आगे आप बनाते जाइए। तो मैं प्रकार को खोलूंगा, या फिर आप स्केल से भी कर सकते हैं कि यहाँ से 19.28 पर पॉइंट बना लिए, फिर आगे इस तरीके से आप पॉइंट बना सकते हो। तो मैं प्रकार को खोलता हूं। मैं प्रकार को खोल लेता हूं 19.28 पर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करना है? बिंदु A से चाप लगाना है 19.28 पर, इस तरीके से। फिर आगे
फिर इससे आगे फिर यहाँ तक, इसके बाद में यहाँ तक, और ये हो जाएगा अपना आगे। ठीक है, फिर बिंदु बी से इस तरीके से फिर यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर लिया जाएगा आगे तक। ठीक है, इसके बाद में हमें कर लेना है इनका नामांकन। ठीक है, तो नामांकन करने के लिए बिंदु ए से पहले वाले पॉइंट पर स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर अपन नाम दे देंगे बिंदु 1, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, इसके बाद में इधर वाली साइड में यहां से शुरू करेंगे 1 डेज, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज और 6 डेज। ठीक है, इतना सब कुछ करने के बाद में बिंदु 1 को 1 डेज से मिलाना है, 2 को 2 डेज से, 3 को 3 डेज से, 4 को 4 डेज से, 5 को 5 डेज से और 6 को 6 डेज से हमें मिलाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 को 1 डेज से मिलाना है इस तरीके से, फिर 2 को 2 डेज से मिलाना है इस तरीके से, फिर 3 को 3 डेज से मिलाना है, फिर 4 को 4 डेज से मिलाना है, फिर 5 को 5 डेज से मिला देना है, उसके बाद में 6 को 6 डेज से मिला देना है। अब हमारे पास ये जो आकृति बनेगी ये वाली, इस आकृति को हम बोलेंगे टेंजेंट। ठीक है, तो अभी डायग्राम बनाना हमें शुरू करना है। तो डायग्राम बनाने के लिए बिंदु ए से स्टार्ट करेंगे रेखा को 1 से, फिर ये यहीं से होते हुए गुजरेगी यहां तक, फिर बिंदु जाएगी एफ तक, एफ के बाद में इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से यहां तक, फिर 6 तक और फिर बिंदु बी तक। तो ये जो आकृति बनेगी ये बनेगी हमारी पैराबोला। कौन सी मेथड से? स्पर्श विधि से, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट मेथड। ठीक है, अब इस डायग्राम को एक लघु रूप के अंदर हम देखते हैं कि हमने किया क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें माप दिया हुआ आएगा बेस और एक्सिस, किसका? टेंजेंट मेथड का। कौन सी मेथड का? टेंजेंट मेथड का। कौन सी विधि से? स्पर्श विधि से। किसका निर्माण करना है? पैराबोला का। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले हमें माप दिया आएगा, एक तो बेस और एक आएगा एक्सिस। बेस का माप कोई भी हो सकता है, एक्सिस का माप भी कोई भी हो सकता है। हमने माना है माप 120 mm और एक्सिस माप माना है हमने 60 mm। तो सबसे पहले हमने क्या किया है? बेस का निर्माण किया है। बेस का निर्माण बिंदु ए से बी तक किया है। फिर एक्सिस का निर्माण करना है, तो इस ए और बी से सेंटर पॉइंट पर एक्सिस का निर्माण करना है। ये जो सेंटर पॉइंट आएगा इसको नाम दे देंगे हम ई, और ई को बिंदु एफ तक बढ़ाएंगे तो ये माप अपने पास कौन सा आएगा? एक्सिस माप आ जाएगा 60 mm। फिर ई और एफ से प्रकार को खोलेंगे और एफ पर प्रकार के नोक को रखकर बिंदु ओ पर एक चाप लगाएंगे तो ये बिंदु अपने पास आएगा ओ। तो इस ओ को हमने मिलाया है ए से और फिर ओ को वापस बी से मिलाया है। इसके बाद में हमने क्या किया है कि ए से लेकर ओ तक की टोटल हमने लेंथ को मापा है और ए से ओ तक की लेंथ थी हमारी 135 mm। इसको हमने 7 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, या आप इसे 6 इक्वल पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो, 8 में भी कर सकते हो। तो हमने 7 में इसको डिवाइड किया तो इसका माप आया अपने पास 19.28 mm। ठीक है, तो 19.28 mm पर हमने चाप को प्रकार को खोला है। तो फिर ए से
चाप काटा है 1 पर, फिर 1 से 2 पर, 2 से 3 पर, इस तरीके से हमने चाप काटे हैं। उसी प्रकार इस रेखा पर भी हमने चाप लगाए हैं 19.28 mm पर। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, इन चापों को क्या करना है, नामांकन कर लेना है। तो नामांकन किया है 1 2 3 4 5 6 इस साइड में, और वापस यहां से किया है 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। ठीक है, अब क्या करना है, बिंदु 1 को 1 डैश से मिलाया है, बिंदु 2 को 2 डैश से, बिंदु 3 को 3 डैश से, बिंदु 4 को 4 डैश से, बिंदु 5 को 5 डैश से और बिंदु 6 को 6 डैश से मिलाया है। उसके बाद में यहां पर जो आकृति बनी थी, इस आकृति को हम बोलते हैं परवलय या पैराबोला। कौन से मेथड से, टेंजेंट मेथड से, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्पर्शी विधि। तो ये जो आकृति हमारी बनी थी ये है पैराबोला। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।